आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये ध्यान करेंगे कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके साथ दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहला, अगर चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो याद करो वो कैसे पाथ पर मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है तो कैसे पाथ पर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर, राइट। अब अगर ना तो पैरेलल एंटर करे ना परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करे तो क्या पॉसिबिलिटी है, चार्ज किसी एंगल थीटा पर एंटर करे तो क्या होगा। अब यहाँ पर मैकेनिक्स काम आएगी। अगर आपको ये जानना है कि v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर चार्ज एंटर करता है और फिर उसका बिहेवियर क्या होता है, तो आपको v को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो एक तो हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रिजॉल्व किया और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इसको हम कहेंगे, अगर ये एंगल थीटा है देखो, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और अगर ये थीटा है तो ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin थीटा। अब हमें पता है कि जो कंपोनेंट पैरेलल टू फील्ड है उस कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। मतलब उस कंपोनेंट को अगर तुम यूं मानो कि दो चार्ज एंटर कर रहे हैं, q विद v cos थीटा एंड q विद v sin थीटा, तो जो v cos थीटा वेलोसिटी से एंटर कर रहा है चार्ज, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जबकि जो v sin थीटा से एंटर करेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से एक्सपीरियंस करेगा कि वो एक सर्कल पर चलेगा। और सर्कल कैसा होगा, इसको समझने के लिए हम 3 डायमेंशनल मॉडल यूज करते हैं। चलो ज़रा ध्यान से समझते हैं। ये है रेड एरो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो येलो एरो है ये चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है थीटा, ठीक। तो अब जो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, हम इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर शो करेंगे और फिर देखेंगे कि उन पर फोर्स लगने पर वो कैसे बिहेव करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हमने वेलोसिटी को पैरेलल टू फील्ड और परपेंडिकुलर टू फील्ड रिजॉल्व किया। अब हम इस वेलोसिटी वेक्टर को हटा देंगे क्योंकि अब हमें इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स पर फोर्स डिसाइड करने हैं। अब हमको फोर्स की डायरेक्शन से एक्चुअली प्रैक्टिस भी करनी है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में जहाँ ज़रूरत पड़े हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ईजिली समझ पाएँ। तो ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा वाला, अभी हम लोगों ने देखा था v cos थीटा पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। लेकिन v sin थीटा पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। हमें पता है कि हम राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल करेंगे, ठीक, और राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल करके v क्रॉस b करेंगे, यानी हमारा पाम v की डायरेक्शन में हो और हमारी फिंगर्स b की डायरेक्शन में कर्ल हो। तो इसके लिए हम इस पेपर को अपने कंफर्टेबल तरीके से, कंफर्टेबल ओरिएंटेशन में पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद हम देखो कैसे करेंगे, v क्रॉस b, ये b है रेड वाला और ये v है, v sin थीटा नॉट v। तो हमने अपने पाम को v की डायरेक्शन में सेट किया और फिर रेड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दिया। अब देखना है कि भाई थंब किधर है, तो थंब तो ऊपर की ओर है। इसका मतलब कि ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और v sin थीटा वाला कंपोनेंट असल में इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर चार्ज को ले जाएगा, जबकि इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। ये बिना वैल्यू चेंज किए इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेगा। तो अब करेगा तो ये भी कुछ, ये क्या करेगा, ये चार्ज को आगे खींचेगा। जबकि v sin थीटा v क्रॉस b इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
थोड़ा इसको हम ठीक से अगर और लगाएं कि तुमको फील ज़्यादा आए। तो देखो मैंने प्लेन को इस तरीके से वर्टिकली खड़ा कर दिया है और अब हम इजीली समझ पाएंगे। देखो V क्रॉस B, ठीक। तो इस प्लेन के पैरेलल ये देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये जो चार्ज का कंपोनेंट है ये उसे इस तरीके से मूव कराएगा। अब जब ये सर्कल पर चलेगा तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा और इसीलिए मैंने एक वायर की हेल्प से वो 3 डायमेंशनल सर्कल बनाया है। मैं तुम्हें इसको ठीक से सेट करके दिखाती हूँ। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज को इस तरीके से ऊपर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसको एक सर्कल पर चलाएगा। अब जब ये सर्कल पे चल रहा होगा तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट है V cos थीटा वो आगे की ओर भी चार्ज को खींचेगा। तो ओवरऑल जो शेप होगी पाथ की वो हेलिकल होगी। देखो ऐसे, इस तरह से ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा पाथ का। ये वाला कंपोनेंट चार्ज को आगे बढ़ाएगा और इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज सर्कल पर चलेगा और स्प्रिंग की तरह जो पाथ बनेगा उसे हम नाम देंगे हेलिकल पाथ। तो ये है हमारा एक इम्पॉर्टेंट केस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि अगर कोई चार्ज थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसका पाथ कैसा होगा, या आपको डायग्राम दे दें और कहें कि इनमें से कौन सा पाथ इस चार्ज के लिए करेक्ट है। तो ये रहा हेलिकल पाथ का डायग्राम, ठीक है। अब इसमें जब हम रेडियस मेज़र करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था सर्कल में। जब चार्ज Q चार्ज B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से चलता है, अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है यानी sin 91 होता है तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज mv अपॉन QB, जो चार्ज जिस सर्कल पर चलेगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चार्ज को सर्कल पे चला रहा है, V sin थीटा। तो इसलिए V की जगह हम एक्सप्रेशन में V sin थीटा एंटर करेंगे। तो रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ विल बी mv sin थीटा अपॉन QB। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो V से इंडिपेंडेंट है। तो वो V है या V sin थीटा, दैट डजंट मैटर। टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल इज स्टिल 2 pi m अपॉन QB, ठीक। अच्छा, एक टाइम पीरियड में मतलब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो क्योंकि चार्ज न सिर्फ सर्कल कंप्लीट कर रहा है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है, तो एक सर्कल कंप्लीट हो उस ड्यूरेशन में चार्ज जितना आगे बढ़ जाता है उसे हम चार्ज की या हेलिकल पाथ की पिच कहेंगे। तो पिच कैसे निकालेंगे हम, किस वजह से ये आगे बढ़ रहा है, V cos थीटा की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो V cos थीटा वेलोसिटी से इस टाइम पीरियड में वो कितनी डिस्टेंस आगे चलेगा वही पिच है। तो पिच इज इक्वल टू, तो वैसे मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में पिच पर सवाल आएगा, वो मैक्सिमम आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का पाथ चार्ज एक्वायर करेगा और वो हेलिकल पाथ है। फिर भी अगर हम पिच के बारे में जानते हैं तो अच्छा ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का होगा लॉरेंट्ज फोर्स।